ओम शांति। आज ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर और शक्तियों के सागर मीठे शिव बाबा हम बच्चों के लिए आज अव्यक्त मुरली सुनाने के लिए परमधाम से साकार लोक में अवतरित हो चुके हैं। बाबा आज अपने बच्चों को अव्यक्त महावाक्य सुनाते हैं। आज के मुरली का सार हम अभी सुनाएंगे। 28 जून की मुरली है। 18/2/86 का रिवाइज कोर्स है। निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। आज ज्ञान सागर बाप अपने ज्ञान गंगाओं को देख रहे हैं। ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं कैसे और कहां कहां से पावन करते इस समय सागर और गंगा का मिलन मना रही है ना। यह गंगा सागर का मेला है, जिस मेले में चारों ओर की गंगाएं पहुंच गई है। बाप दादा भी ज्ञान गंगाओं को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा कौन है? शिव बाबा, ब्रह्म बाबा। हर एक गंगा के अंदर यह दृढ़ निश्चय और नशा है कि पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को पावन बनाना ही है। इसी निश्चय और नशे से हर एक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। बाबा कहते हैं स्नेह उठता है कि सभी सुखी बन जाए। सुख की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें विश्व को देने के निमित्त बने हुए हैं। आज आदि से अब तक ज्ञान गंगाओं की सेवा कहाँ तक परिवर्तन करने के निमित्त बनी है, ये बाबा देख रहे थे आज, है ना। बाबा कहते हैं आवाज़ फैलाने के साधन भिन्न भिन्न रूप से अपनाए हैं। ये भी ठीक किया है। बाबा बच्चों के साथ बात कर रहे हैं। देश विदेश में बिखरे हुए बच्चों का संगठन भी बना है और बनता रहेगा। अभी और क्या करना है, क्योंकि अभी विधि भी जान गए हो, साधन भी अनेक प्रकार के इकट्ठे करते जा रहे हो। जैसे आदि में सभी आदि रत्नों ने उमंग उत्साह से अपना तन मन धन समय संबंध दिन रात बाप के हवाले किया, अर्थात बाप के आगे समर्पण किया। जिस समर्पण के उमंग उत्साह से फलस्वरूप सेवा में शक्तिशाली स्थिति का प्रत्यक्ष रूप दिखाई पड़ा। उस समय बाबा आए थे, 50 साल पूरे हो गए थे यज्ञ को। जब सेवा का आरंभ किया तो सेवा के आरंभ में, स्थापना के आरंभ में दोनों समय ये विशेषता देखी, है ना। आदि में ब्रह्मा बाप को चलते फिरते साधारण देखते थे, कृष्ण रूप में भी देखते थे, साधारण रूप में भी देखते थे, है ना। यह अनुभव किया ना। तो आदि में जब भी जहाँ भी गए सबने देविया ही अनुभव किया, है ना। देविया आई है यह सबके बोल सुनते, सभी के मुख से निकलता कि यह अलौकिक व्यक्ति है। ऐसे ही अनुभव किया। यह देवियों की भावना सभी को आकर्षित कर सेवा की वृद्धि के निमित्त बनी। तो आदि भी न्यारेपन की विशेषता रही। बाबा समझा रहे बच्चों को,
सेवा की आदि में भी न्यारेपन की, देवीपन की विशेषता रही। अभी अंत में झलक और फलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे, तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। अभी थोड़ा समय रहा है, तो ऐसे थोड़े समय में हमें क्या बनना है? निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, निरंतर योगी, निरंतर साक्षात बाप, इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। गोल्डन जुबली मनाइए, अर्थात गोल्डन दुनिया के साक्षात्कार स्वरूप तक पहुँचे। उस समय गोल्डन जुबली थी। जैसे गोल्डन जुबली मनाने के दृश्य में साक्षात देवीय अनुभव किया, बैठने वालों ने भी, देखने वालों ने भी, चलते फिरते अब यही अनुभव सेवा में कराते रहना। या गोल्डन जुबली मनाना, सभी ने गोल्डन जुबली मनाई या देखी, क्या कहेंगे? आप सबकी भी गोल्डन जुबली हुई ना? या कोई की सिल्वर हुई, कोई की तांबे की हुई, सभी की गोल्डन जुबली हुई। गोल्डन जुबली मनाना अर्थात निरंतर गोल्डन स्थिति वाला बनना। अभी चलते फिरते इस अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता सो देवता हूँ, है ना? सभी ने आज क्या समझना है? मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। दूसरों को भी आपके इस समर्थ स्मृति से आपका फरिश्ता रूप वह देवी देवता रूप दिखाई देगा। गोल्डन जुबली मनाई अर्थात अभी समय को, संकल्प को सेवा में अर्पण करो। अभी यह समर्पण समारोह मनाओ। सो की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय संकल्प नहीं गवाओ। सेवा में लगाना अर्थात उन्नति की गिफ्ट स्वतः ही प्राप्त होना। अभी अपने प्रति समय लगाने का समय परिवर्तन करो। श्वास जैसे भक्ति लोग श्वास श्वास में नाम जपने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे श्वास श्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन हो। विदाता बनो, वरदाता बनो, निरंतर महावदानी बनो। 4 घंटे के, 6 घंटे के सेवाधारी नहीं, अभी विश्व कल्याणकारी स्टेज पर हो। हर घड़ी विश्व कल्याण के प्रति समर्पित करो। विश्व कल्याण में कल्याण स्वतः ही समाया हुआ है। जब संकल्प और सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे, फुर्सत नहीं होगी, माया को भी आपके पास आने की फुर्सत नहीं होगी। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाए। समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की हिम्मत नहीं रख सकती, है ना? जैसे पतित परिवर्तन हो आपके सामने आए, ऐसे समस्या आपके सामने आते समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएगी। इस श्रेष्ठ संस्कार परिवर्तन में समय नहीं गवाओ। तो अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, विजयपन के संस्कार इमर्ज करो। दुश्मन विजय संस्कार के आगे स्वतः ही भस्म हो जाएगा। इसलिए कहा, तन मन धन निरंतर सेवा में समर्पित करो। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा करो, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्याओं में नहीं चलो। दान दो, वरदान दो, तो स्वतः सो का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।
अविनाशी लंगर लगाओ, क्योंकि समय कम है और सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की, सब की करनी है। उन भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाना देना है। मुक्ति धाम तो भेजेंगे ना, उनको घर तो देंगे ना। तो अभी कितनी सेवा करनी है, कितनी संख्या है आत्माओं की। हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति देना ही है। सब कुछ सेवा में लगाओ तो श्रेष्ठ मेवा खूब खाओ। मेहनत का मेवा नहीं खाओ, सेवा का मेवा मेहनत से छुड़ाने वाला है ना। देखो बाबा आज बच्चों को कितनी पुरुषार्थ की बातें बताते। बाप दादा ने रिजल्ट भी देखा बहुत करके, जो पुरुषार्थ में अपने प्रति संस्कार परिवर्तन के प्रति समय देते हैं, चाहे 50 वर्ष हो गए हैं, चाहे 1 मास हुआ है, लेकिन आदि से अब तक परिवर्तन करने का संस्कार मूल रूप में वही होता है, एक होता है। और वही मूल संस्कार भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर आता है। मानो दृष्टांत के रूप में किसी का बुद्धि के अभिमान का संस्कार है, किसी का घृणा भाव का संस्कार है, व किसी का दिल शिकस्त होने का संस्कार है। संस्कार वही आदि से अब तक भिन्न भिन्न समय पर इमर्ज होता रहता है। तो बाबा कहते हैं हर सेकंड, हर संकल्प सेवा में बिजी रहेंगे तो समस्याओं का लंगर उड़ जाएगा, किनारा हो जाएगा। आप औरों को रास्ता दिखाने के, बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनो तो कमजोरियों का किनारा स्वतः ही हो जाएगा। समझा? अभी बेहद का सोचो, बेहद के कार्य को सोचो, चाहे दृष्टि से दो, चाहे वृत्ति से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संग से दो, चाहे वाइब्रेशन से दो, लेकिन देना ही है। क्या करना है हमें? लेकिन हमें देना ही है। तो बाबा देखो ऐसे सदा विश्व कल्याणकारी, समर्थ रहने वाले, सदा वरदानी रहने वाले, महादानी स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा सो की समस्याओं को औरों प्रति समाधान स्वरूप बन सहज समाप्त करने वाले, हर समय हर संकल्प को सेवा में समर्पण करने वाले, ऐसे रियल गोल्ड विशेष आत्माओं को, बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा याद प्यार और नमस्ते कहते हैं। तो हम भी ऐसे प्यारे प्यारे शिव बाबा को याद प्यार और नमस्ते बाबा कहते हैं। आज बाबा गोल्डन जुबली के आदि रत्नों से बाप दादा मुलाकात कर रहे हैं। तो बाबा आज क्या मुलाकात कर रहे हैं? बाबा बोलते हैं ये विशेष खुशी सदा रहती है कि आदि से हम आत्माओं का साथ रहने का और साथी बनने का दोनों ही विशेष पाठ रहा, साथ भी रहे, और फिर जहाँ तक जीना है वहाँ तक स्थिति में भी बाप समान साथी बन रहना है। तो साथ रहना और साथी बनना यह विशेष वरदान आदि से अंत तक मिला हुआ है। आप में बाप का चित्र और आपकी चलन से बाप का चरित्र दिखाई दे। गोपी वल्लभ और गोपिकाओं के चरित्र है। बाप ने बच्चों के साथ ही हर कर्म किया, अकेला नहीं किया, है ना। सदा आगे बच्चों को रखा, तो आगे रखना यह चरित्र हुआ। ऐसे चरित्र आप विशेष आत्माओं को
आत्माओं द्वारा दिखाई दे। कभी मैंपन आगे रहूं, यह संकल्प बाप ने नहीं किया। इसमें भी सदा त्यागी रहे। इसी त्याग के फल में सभी को आगे रखा, इसलिए आगे का फल मिला। संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना, ये त्याग श्रेष्ठ त्याग रहा। इसी को कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना, मैंपन को मिटा देना। तो डायरेक्ट पालना लेने वाले में विशेष शक्तियां है। क्या है? डायरेक्ट पालना लेने वालों में विशेष शक्तियां है। वही पालना अभी औरों की पालना में प्रत्यक्ष करते चलो। आदि से बाप के साथ पाठ बजाना ये कोई कम विशेषता नहीं है। विशेषताएं तो बहुत है, लेकिन अभी बाप विशेष आत्माओं को दान भी विशेष करना है। ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आपको अपनी विशेषताओं का दान करना है। बाप की विशेषताएं सो आपकी विशेषताएं, तो उन विशेषताओं का दान बाबा ने करने के लिए बोला। बाप दादा विशेष आत्माओं के विशेष कार्य पर हर्षित होते हैं। स्नेह की मालाएं तो तैयार है ना। पुरुषार्थ की माला, संपूर्ण होने की माला, वो तो समय प्रति समय प्रत्यक्ष हो रही है। तो बाबा आज देखो गोल्डन जुबली के ऊपर अपने आदि रत्नों के प्रति ये विशेषताएं सुनाते हैं। सबकी नज़र फिर भी निमित्त बनने वाले पर ही रहती है। तो अच्छा, अभी शिव बाबा अपने बच्चों के लिए वरदान सुनाते हैं। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पार्टधारी भव। विश्लेषण कहते हैं, इस मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। पहली बात सदा परोपकारी रहना, दूसरी बात बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, तथा विश्व के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी है, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। अभी बाबा अपने बच्चों को स्लोगन सुनाते हैं। संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। तो देखो प्यारे प्यारे बाबा ने, मीठे बाबा ने अपने बच्चों के लिए आज अव्यक्त महावाक्य सुनाए। तो ऐसे प्यारे बाबा को अभी हम बच्चे 2 मिनट याद करेंगे। ऐसे बाबा का दिल से शुक्रिया हम कहेंगे। ओम शांति। मुझे